हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केजीएस टीचिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साइंस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ आज इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि आखिर साइंस में हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है और किन टॉपिक्स को हमें मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, किन टॉपिक्स को हमें छोड़ना है। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के लिए आपका रिसोर्स क्या होना चाहिए, कहाँ से आप साइंस को पढ़ें इन टॉपिक्स को, ताकि आप 30 में मतलब मैक्सिमम स्कोर क्या कर सकें, आप ला सकें। इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में होता क्या है, सबसे पहले आपका दो पेपर होता है, एक होता है मैथ और एक होता है आपका साइंस। साइंस का जो पेपर 2 होता है उसमें आपका मैथ होता है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, और बाकी दूसरा जो होता है आपका ये साइंस होता है, इसमें भी क्या होते हैं, आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इस 30 क्वेश्चन की, तो ये 30 क्वेश्चन में आपका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट नहीं होता, इसमें कंटेंट से जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, 20। एंड इसके बाद आता है पैडागॉजी। पैडागॉजी या जिसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण शास्त्र, है ना। इससे कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको 30 में 25 प्लस स्कोर करना है, आपको अपने पैडागॉजी पे अच्छा कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। पैडागॉजी जो है ये आपका एक स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर आपने पैडागॉजी में 10 में से अगर 8-9 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो समझिए कि आप आराम से 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं किसमें, साइंस के पेपर के अंदर। अब ये जो साइंस है, आपका सिलेबस जो है बहुत छोटा दिखता है। जो सीटेट ने जो सिलेबस दे रखा है दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन वो बहुत एक्चुअली में उसमें कई सारे टॉपिक्स क्या हैं, समाहित है। हम लोग जब बात करते हैं साइंस के अंदर आपको किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है और किन टॉपिक्स को आपको उतना ध्यान नहीं देना है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले उसको देखने के पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार कि साइंस का आखिर आपका सिलेबस है क्या। ठीक है, फिर हम लोग इसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब साइंस के सिलेबस की बात करते हैं, जो आपका एनसीईआरटी जो मतलब आपका सीटेट की वेबसाइट पर दिया गया है, वो क्या है, सबसे पहला फूड। अब फूड के अंदर देखिए, सिर्फ फूड के अंदर क्या है, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड एंड क्लीनिंग ऑफ फूड। इसमें देखिए ये जो सोर्स ऑफ फूड है ना, इसमें आपको क्या इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसके अंदर क्या ये पूरा डिटेल में पढ़ना है तो नहीं। इसमें एक्चुअली में सबसे पहला जो टॉपिक आपने, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, वो आपको पढ़ना है क्या, फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण को आप पढ़िए यहां पर, ठीक है। और दूसरा यहां पर जो आपका टॉपिक इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एंड मतलब न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट यानी कि यहां पर आपको क्या पढ़ना है, पोषण एंड और पोषक तत्व। पोषण और क्या, पोषक तत्व। ये दो टॉपिक है ना, आप इसे क्या करो, अच्छे से कवर करो। इसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे इजीली हैंडल कर लेंगे। क्या क्या पढ़ना है आपने, जैसे अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीजें कि कैसे मतलब कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए, कितने वाटर की चाहिए, वहां पर बाय प्रोडक्ट क्या बनता है ना, मेन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। दूसरी बात अगर हम लोग करें यहां पर फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर, ये जो न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है जितने भी आपके पोषक तत्व हैं, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, विटामिन, मिनरल्स, है ना, मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, ये सभी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद इसमें आपको न्यूट्रिशन के अंदर इसी में आपका पार्ट आता है क्या, डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि कैसे मतलब ये भोजन जो है आखिर हमारे शरीर में पचता कैसे है, इस चीज को आप इसमें कवर करेंगे। अब देखिए यहां पर दूसरा जो टॉपिक है, मटेरियल्स। मटेरियल्स में क्या है, आपको यहां पर लिखा गया सिर्फ मटेरियल ऑफ डेली यूज, लेकिन मटेरियल ऑफ डेली यूज यही आपका पूरा केमिस्ट्री को समाहित करता है इसमें। अब इसमें केमिस्ट्री के अंदर जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको फोकस करना है, वो सबसे पहला टॉपिक है क्या, इसके अंदर आपको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपने मैटर। मैटर यानी पदार्थ। इसके बाद चेंजेस इन मैटर। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ना है। चेंजेस इन मैटर, यहां पर आपसे पूछा जाता है खास करके फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है ना, स्लो चेंज क्या है, फास्ट चेंज क्या है ना। इसके बाद इसी में आपको एक टॉपिक पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज फ्यूल। फ्यूल यानी कि ईंधन। ईंधन आपसे यहां से सवाल पूछा जाता है फ्यूल से, लाइक एलपीजी, सीएनजी, है ना, क्लियर है।
आपका पूछा जाता है यही से बायोगैस क्या है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी के अंदर मटेरियल्स ऑफ डेली यूज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो आपको ये जो टॉपिक्स है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यहां से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट यहां से हर वर्ष आपके 1 से 2 सवाल बनते हैं पेपर के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी के अंदर आपको जो एक टॉपिक और कवर करना है अच्छे से, दैट इज कंपोजिशन ऑफ एटम। जो कोई भी एटम है, कंपोनेंट्स ऑफ एटम, कोई भी जो परमाणु है उसके अंदर क्या क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, है ना। और थोड़ी बहुत जानकारी आपको किसके बारे में होनी चाहिए, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स के बारे में। ये अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया, आप समझिए कि जो केमिस्ट्री के अंदर जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप उसे आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ जो अगला टॉपिक है यहां पर क्या कह रहा है, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग्स। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में बेसिकली जो आपको देखना है यहां पर, वो आपको क्या देखना है, वो देखना है इस टॉपिक के अंदर मुख्यतः आपको बात करनी है किसकी, सेल के बारे में आपको पढ़ना है मुख्यतः, कि कोशिका, लिविंग सेल क्या है, नॉन लिविंग सेल क्या है ना, इसके बारे में बात करना है। यहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा इसमें। इसके बाद दोस्तों मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज। मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज यहां पर आपसे पूछा जाता है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। देन हाउ थिंग वर्क्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट, नेचुरल फेनोमेना एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें जो आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, हम लोग बात करते हैं। सेल के बाद दोस्तों आपका एक टॉपिक और है बायो के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात कर लूं, फिर हम लोग आएंगे पेडागॉजी के अंदर भी टॉपिक के ऊपर। साइंस में आपका एक हेल्थ एंड डिजीज, मतलब हेल्थ एंड डिजीज, यहां से भी एक आध सवाल आपके पेपर में देखने को मिलता है। स्वास्थ्य एवं जो मतलब रोग है, यहां से आपसे एक सवाल देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो आपका पूरा बॉडी का जो सिस्टम होता है ना, जैसे रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, वहां से आपको सवाल देखने को मिलता है कि रेस्पिरेशन क्या है, सर्कुलेशन क्या है, उस चीज को देखना है। जो मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चीज को पढ़ना है, इसी टॉपिक को पढ़ना है। इसके अलावे और आपको किसी भी टॉपिक को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं यहां पर, मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि थोड़ा बहुत श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है ना, मतलब सर्कुलेशन क्या है, परिसंचरण क्या है, ये सारी चीजें। अब जो सबसे मेन आता है फिजिक्स। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स तो बहुत बड़ा है। इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, एक तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको, बस जो मैं लिख रहा हूं बस इतना ही आपने पढ़ना है, मोशन। मोशन के अंदर भी खास करके जो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज वेलोसिटी, ये सब आपको पढ़ना है यहां पर, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में सवाल, एक सवाल हर पेपर में बना है यहां से, जब आप पेपर प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखेंगे तो। दूसरा आपके अंदर यहां पर जो टॉपिक है जो आपने पढ़ना है, दैट इज फोर्स, फोर्स एंड ग्रेविटेशन। फोर्स एंड ग्रेविटेशन ये आपको पढ़ना है कि बल और गुरुत्वाकर्षण, यहां से भी देखा गया है कि हर वर्ष आपके पेपर में सवाल बनता है। तीसरा तो यहां पर आपसे सवाल बनता है कहां से, टेम्परेचर स्केल, है ना, जो टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, है ना, केल्विन स्केल, रीमर स्केल, वहां पर जो चेंज करने के लिए आपसे सवाल पूछा जाता है, यहां से भी सवाल आपका देखा जाता है आपके पेपर में। और चौथा दोस्तों याद रखिएगा, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर एक टॉपिक है। हीट ट्रांसफर यानी कि उष्मा का संचरण कैसे होता है, जैसे कन्वेक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है, चालन क्या है, संवहन क्या है, अभिवहन क्या है, विकिरण क्या है, यहां से आपको सवाल देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक टॉपिक और है, याद रखिएगा, जो है आपका साउंड, फिर है आपका लाइट, इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, और इसी में एक छोटा टॉपिक है मैग्नेटिज्म, ठीक। साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसमें भी अगर देखें तो ये जो आपका लाइट टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिज्म जो है अगर आप इसे छोड़ भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। साउंड जो है मतलब कभी कभार सवाल पूछा जाता है यहां से, लेकिन जो लाइट और जो इलेक्ट्रिसिटी है ये टॉपिक आपने कवर करने हैं, क्योंकि यहां से आपके सवाल पेपर में बनेंगे ही बनेंगे। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं हम किसकी, जो टेम्परेचर स्केल है, यहां से आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे। जो फोर्स एंड ग्रेविटेशन है, यहां से एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। ये जो मोशन है जिसमें कि एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ये जो टॉपिक है यहां से आपसे सवाल बनेंगे ही बनेंगे, ये सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं यहां से।
इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये आप मान के चलो, जो भी टॉपिक्स मैं बताया, जहां पर जैसे मैंने बायो के अंदर कुछ टॉपिक्स आपको यहां पर बताए, जैसे मैंने आपको फिजिक्स यहां पर केमिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक्स बताए, और इसी तरह जो फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक्स बताए, आप बाकी टॉपिक्स को छोड़िए, इन टॉपिक्स पर आप अपना मेन फोकस करिए। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से आप अगर कर लेते हैं कवर, तो आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज सोर्स, कहां से आखिर हम इन चीजों को पढ़ें? आप देखिए मार्केट में कई सारे बुक्स अवेलेबल होंगे, कोई कहेगा एसएससी की किताब पढ़ लो, कोई कहेगा घटना चक्र पढ़ लो, कोई कहेगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 की एनसीईआरटी साइंस की, दैट्स इट। वहीं से आपका पेपर में एक एक क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आपका 6th, 7th और 8th की जो एनसीईआरटी है वहीं से आपके सवाल बनते हैं। इस चीज को आप दिमाग में फिट कर लें। अगर आपने उन किताबों को अच्छे से पढ़ लिया, आपको कोई भी 30 में से 25 प्लस स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आप 25 प्लस स्कोर करते हैं साइंस में, समझिए आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ओके, बाकी दोस्तों पैडागॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं पैडागॉजी में जो टॉपिक्स है, यहां से 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसमें जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर जो मैं बता रहा हूं, एक है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप करना जरूरी है आपने। इसके बाद दोस्तों यहां पर नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये आपको करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस, ये आपको करना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर ये जो टॉपिक है इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्टिव है ना, साइकोमीटर, अफेक्टिव, ये क्या है आपको ये पढ़ना जरूरी है। और साथ ही साथ यहां पर ये जो रेमेडियल टीचिंग है, ये टॉपिक्स जो है साइंस के अंदर, ये टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन टॉपिक्स पर ज्यादा आपने फोकस करना है। तो दोस्तों आप इस स्ट्रेटेजी को अपना करके साइंस के अंदर अपने स्कोर को बेटर और बहुत मतलब अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए, है ना, आपको साइंस में अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर आपको ऐसे ही किसी सेशन के साथ आपके साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।